हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम एट लास्ट वर्ब के विषय में पढ़ेंगे। वर्ब जो है वो कितने प्रकार का होता है उसको देखिए, मैं सब लिख दिया हूँ। ये काइंड्स ऑफ वर्ब के विषय में आप जानेंगे। आज काइंड्स ऑफ वर्ब के विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब जो है वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पे नए हो, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, जिससे अगली वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा मिल सके। अब देखिए, देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से वर्ब हैं, इनका क्या मतलब है, इसको आज आप बताया जाएगा आपको। तो देखिए, पहला जो वर्ब है आपका फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब, इसको हम हिंदी में नियत क्रिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसको हम हिंदी में अनियत क्रिया कहते हैं। तीसरा आपका जो वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। चौथा जो है आपका वो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, जिसको हम संयोजक क्रिया के नाम से जानते हैं। पांचवें पे है आपका जो है वो एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब को भी हम सहायक क्रिया ही कहते हैं। अब देखिए, छठवां जो आपका है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सातवें नंबर पे है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अब जब डिटेल्ड वीडियो इसका आएगा, ठीक है, डिटेल्ड वीडियो में मैं सभी वर्ब्स को वर्ब्स के ऊपर फोकस करूंगा कि किस वर्ब का क्या मतलब है और इसका क्या क्या यूज है, इसमें कौन कौन से वो चीज है जो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के विषय में बताऊंगा कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है और आपका नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। मतलब नियत क्रिया किसको कहते हैं और अनियत क्रिया किसको कहते हैं। इसमें बहुत से स्टूडेंट ज्यादा ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वर्ब फाइनाइट होगा और कौन सा नॉन फाइनाइट होगा। तो देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको काइंड्स ऑफ वर्ब जो है वो पता चल जाए कि कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं और इन्हीं दोनों वर्ब को मैं बताता हूं कि किसको हम फाइनाइट कहते हैं और किसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम फाइनाइट वर्ब को जानते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, फाइनाइट वर्ब जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, नियत क्रिया इसको कहते हैं हिंदी में। तो आप क्या समझेंगे, आखिर वो कौन सी क्रियाएं हैं जो नियत होती हैं, इस किसको हम फाइनाइट वर्ब कहें और किसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहें। तो देखिए, यहाँ पर इसका मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। डिफिनेशन लिख देता हूँ कि किसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे और किसको हम नॉन फाइनाइट कहेंगे। तो देखिए, वे जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वे सभी क्रियाएं जो क्या करती हैं, अपने आप को चेंज करती हैं। किसके अनुसार, या तो सब्जेक्ट के अनुसार या तो टेंस के अनुसार। दोज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। तो देखिए, यहाँ पर देखिए मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ। तो देखिए, लिख देता हूँ मैं, द verbs which changed according to subject and tense, ठीक है, और कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। अब देखिए, इसका मतलब क्या है आप जान लीजिए। यहाँ पे डिफिनीशन में ही जैसा कि यहाँ पे बता दिया गया है कि क्या है, द वर्ब विच चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस और कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी वे सभी क्रियाएं जो वाक्य में क्या करती हैं, अपने आप को बदल लेती हैं दो चीजों के अनुसार, दो बिंदुओं के अनुसार। किसके अनुसार, या तो सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को बदल लेती हैं या तो टेंस के अनुसार बदल लेती हैं। वे सभी की सभी क्रियाएं आपकी होती हैं क्या,
फाइनाइट वर्ब होती हैं, उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेट्स लुक फॉर एग्जांपल। यहाँ पे आप एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि कौन सी क्रिया फाइनाइट है और कौन सा नॉन फाइनाइट है। तो देखिए इसमें दो कंडीशन है, फाइनाइट वर्ब होने के लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? जो भी फाइनाइट वर्ब होगा या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को चेंज करेगा या तो टेंस के अनुसार चेंज करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जान लेना चाहिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अपने आप को कभी बदलता नहीं है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, चाहे वह टेंस के अनुसार हो या सब्जेक्ट के अनुसार हो। तो देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल से लिख देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आया है ही गोज टू हिज स्कूल, ही गोज टू हिज स्कूल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्या इसमें अंतर लग रहा है? यहाँ पे गो देखिए, गो जो था पहले एक था क्या? पहले गो था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है? ईएस लग गया। तो यहाँ पर ईएस क्यों लगा? ईएस इसलिए लगा क्योंकि आप जान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। और आपको पता होना चाहिए जितने भी वर्ब होते हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी वर्ब हैं बने हैं, वो सभी के सभी होते हैं प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब नहीं यूज करेंगे, इसलिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इस वर्ब को हमें सिंगुलर में बदलना पड़ेगा। जो पहले था क्या? गो था। समझिएगा बात को, जो पहले था क्या? गो था। लेकिन जैसे हम, तो गो था तो था क्या? ये प्लूरल था। लेकिन जैसे इसमें हम क्या किए? यस या ईएस लगा दिए, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अब देखिए बात क्या हुआ? बराबर सब्जेक्ट भी सिंगुलर और आपका वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे ये गो अपने आप को बदल लिया है किसमें? देखिए यहाँ पे बारीकी, गो अपने आप को बदल लिया है गोज में, और जो किसके अनुसार बदला है? ही के अनुसार। और ही आपका यहाँ पे है क्या? सब्जेक्ट है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वे सभी क्रियाएं जो वाक्य में या तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती हैं या अपने आप को टेंस के अनुसार बदल लेती हैं, उन्हें ही हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल इसका मैं टेंस का बता दे रहा हूं आपको। यहाँ पे देखिए गो जो है वो गोज में बदल गया है, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन अगर यहाँ इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, ही went to his school, he went to his स्कूल, वह अपने स्कूल, वह अपने विद्यालय जाता था। पहले का मतलब था कि वह अपने विद्यालय जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? वह अपने विद्यालय जाता था। तो देखिए ही वेंट टू स्कूल। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर ये जो गो पहले था क्या है? गो था, लेकिन अब किसमें बदल गया? वेंट में। वेंट जो है गो का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। तो गो अपने सेकेंड फॉर्म में बदला, तो यहाँ पे अब ये नहीं कहेंगे ही के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदला है। यहाँ पर वेंट जो हुआ है वो किसके अनुसार बदला हुआ है? टेंस के अनुसार। आपको पता होना चाहिए ये जो वेंट है, यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल जो है ये किस टेंस का सेंटेंस है? यह है आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको जान लेना चाहिए हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। कब लगता है? जब वाक्य अफर्मेटिव होता है तब लगता है। तो देखिए यहाँ गोद में बदल गया सब्जेक्ट के अनुसार, और वही गो यहाँ पर वेंट में बदल गया, जो सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदला, एक बदला किसके अनुसार? टेंस के अनुसार बदला। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार बदला है और यहाँ पर अपने आप को टेंस के अनुसार बदला है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर जो गो हमारी जो वर्ब थी वो क्या होगी? हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। अब आपको पता हो गया कि वे सभी क्रियाएं, क्या आप समझे? वे सभी क्रियाएं जो वाक्य में टेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार अपने रूप को चेंज कर लेती है, उन्हीं को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। तो इस प्रकार से आप फाइनाइट वर्ब को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। नॉन फाइनाइट का जो है वो अगले वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। तो देखिए ये फाइनाइट वर्ब आप समझ गए होंगे। चैनल को निरंतर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।